दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे राज्य जो है हमारे यहाँ पर भारत में, जिनकी दो दो राजधानियां हैं। एक नया राज्य इस श्रेणी में जुड़ने वाला है, तो असम जो है अपनी दूसरी राजधानी बनाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली वाली कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर जो है असम अब दूसरी राजधानी से भी काम करेगा। तो इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि कोई भी राज्य एक के साथ या दो राजधानियां क्यों बनाता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है, और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि राजधानी बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। उसके साथ ही आपको मैं लास्ट में ये भी बता दूंगी कि किन किन राज्यों में दो दो राजधानियां बनाई गई हैं और उन राजधानियों को बनाने के पीछे जो है सरकार की मंशा क्या रही है। तो लिखा है डिब्रूगढ़ होगा असम की दूसरी राजधानी। तो ये जो जगह है, यहाँ पर दूसरी राजधानी होने वाला है। देखो, इसके पीछे ना बहुत सारे राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक सांस्कृतिक सारे कारण है, साथ में प्रशासनिक कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारे बिंदुओं को हम समझेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट होगी इसके बाद। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए ऑफर लेकर आया था, जिसमें मोर देन 50% आपको ऑफ दिया जा रहा था। तो अगर आप यूपीएससी का प्री प्लस मेंस का जीएस का बैच ज्वाइन करेंगे तो आफ्टर डिस्काउंट आपको 55,000 का मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि जीएस के साथ हमें सी सेट भी मिल जाए तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और 60,000 में मात्र आपको जो है मिल जाएगा ये बैच। किसी को है, कोई वर्किंग है जिसके पास टाइम नहीं है लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का, वो वीडियो क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। इसमें आपको मात्र 50,000 रुपये लगेंगे और वीडियो जो है आपको सारे मिल जाएंगे। जितने भी बैचेस दिखाई दे रहे हैं सबकी वैलिडिटी 3 साल है। अनलिमिटेड टाइम वॉच, जितनी बार भी आप देखना चाहते हो एक वीडियो को देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, खंडवार सारे सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ये भी ध्यान रखा गया कि करंट अफेयर्स आपका साथ में कवर होता रहे। तो संस्कृति मासिक मैगजीन भी आपको दी जाएगी। ये ऑफर जो है जल्द ही खत्म होने वाला है। 26 को स्टार्ट हुआ था, 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो ऑफर खत्म हो उसके पहले जो है इसका फायदा जरूर उठाएगा। आते हैं हमारे आर्टिकल पर। तो बात कर रहे हैं कि असम की राजधानी आपको पता है पहली क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब दूसरी राजधानी यहाँ पर बनाई जा रही, देखिए लिखा है सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि आने वाले कुछ महीनों में डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा और राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने घोषणा कर दी फला फला जगह हमारी राजधानी होगी। आपको घोषणा करनी होगी, फिर सारी जितने भी ऑफिस वगैरह हो गए, कार्यालय हो गए, जो बेसिक चीज़ें होती है जो राजधानी में होनी चाहिए वो सारी वहाँ पर आपको बनानी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आप उसको घोषित करेंगे फाइनली। ये सारी चीज़ें जो है फॉलो की जाती हैं। तो फिलहाल अभी क्या है, दिसपुर राजधानी इसकी है, ऑलरेडी आपने पढ़ाई होगा बहुत सारी जगह। अब बात करें यहाँ पर डिब्रूगढ़ को राजधानी बनाने के पीछे कारण क्या है, तो इसके पहला हमारा कारण है भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी। तो डिब्रूगढ़ असम के पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है पूर्वी हिस्से में दिख जाएगा। अन्य हिस्सों से सुलभ है ये शहर, जो है असम के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। अब देखो क्या होता है, अब राजधानी मान लीजिए बहुत सारे लोगों से बहुत दूर है, तो अब किसी को भी कोई काम है राजधानी जाकर के काम कराना है, तो बेचारा दूर दराज के इलाके से पता चला यहाँ से चल करके राजधानी आ रहा है, तो उनकी सुविधा के लिए क्या करेंगे, राजधानी उनके पास बना देंगे। तो वहाँ के लोग जो नियर बाई लोग होंगे वो उस राजधानी में जाकर काम करवा लेंगे और दूसरी राजधानी हमारे पास अवेलेबल है। तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है या ये फायदा होता है दूसरी राजधानी बनाने का। फिर क्या है, विकास की आवश्यकता। तो असम के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में विकास की दर अन्य हिस्सों की तुलना में धीमी रही है। अब जब वहाँ पर राजधानी बनाएंगे तो इंफ्रा बनाएंगे, रोड बनेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो वहां पर राजधानी बनाने से क्या होगा, उस एरिया का विकास भी यहाँ पर हो जाएगा। सुरक्षा और प्रशासनिक कारण, मैंने आपको बताया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रशासनिक कारण, कि वहां तक हमारी प्रशासनिक सुविधाएं या जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं अपनी सेवाओं को नहीं ढंग से दे पा रहे। तो हम चाहते हैं ये चीज और अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए जो है कई बार राज्य जो है राजधानियों का निर्माण करते हैं। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाना राज्य की सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत बनाने का एक तरीका हो सकता है। यह असम के कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक स्थित केंद्र प्रदान करेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं इसके माध्यम से कवर हो पाएंगी। विकसित बुनियादी ढांचा, तो यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है काफ़ी अच्छा है। देखिए लिखा है डिब्रूगढ़ में पहले से अच्छा बुनियादी ढांचा है, जैसे बेहतर सड़क है, रेल है, हवाई यातायात है। इस शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख सुविधाएं जो हैं ऑलरेडी उपलब्ध हैं। एक आदर्श प्रशासनिक केंद्र बन सकता है। अब किसी गांव के इलाके को जहाँ पर जो है सड़क नहीं है,
और जो है ट्रेन की सुविधा नहीं है, बसेस की सुविधा नहीं, आप ऐसी जगह को राजधानी नहीं बनाएंगे, कनेक्टिविटी जो है बाधित हो जाएगी उससे, क्योंकि उसको डेवलप करने में सालों लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी हैं, तो इसको अगर राजधानी घोषित करेंगे तो बहुत सारे फायदे होने वाले। जलवायु और पर्यावरण, तो जलवायु और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, ये इलाका थोड़ा ठंडा रहता है। देखिए लिखा है, डिब्रूगढ़ की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी है और सुखद है, जो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए यहाँ से एक अच्छा वातावरण प्रदान करती है। अगर आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर या ठंडा या गर्म मौसम कैसे आपकी कार्य क्षमता को या कार्यशील जो भी लोग होते हैं उनको कैसे प्रभावित करता है, तो आपने देखा होगा जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे लोग बहुत एग्जॉस्टेड रहते हैं और उनकी कार्य क्षमता जो है थोड़ी सी कम होती है। ठंडे इलाकों में जो है भले ही ठंड आपको लगती हो, लेकिन जो है आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। फिर क्या लिखा है, आर्थिक संभावनाएं भी यहाँ पर होने वाली है। तो डिब्रूगढ़ असम के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक बन सकता है, जहाँ उद्योग और व्यापार के लिए अवसर में यहाँ पर वृद्धि भी होगी। तो क्या है, आर्थिक संभावनाएं जो है इस इलाके में बहुत सारी रहने वाली है। अब अन्य कारण बात करें, ये हमने देखी जो है आर्थिक विकास से संबंधित कारण, प्रशासनिक कारण, भौगोलिक कारण देख लिए। कुछ राजनीतिक कारण भी होंगे यहाँ पे। देखिए पहला है मियाँ मुस्लिम फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मियाँ मुस्लिम फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, समाज और समावेशी नीति के तहत डिब्रूगढ़ में प्रशासनिक केंद्र की उपस्थिति से मियाँ मुस्लिम समुदाय के विकास के समान अवसर और अधिक समावेशी नीतियों का जो है अनुसरण किया जा सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मुस्लिम समाज है इस एरिया में अच्छी खासी जनसंख्या में रहता है, लेकिन विकास नहीं हो पाया। तो ये चीजें होंगी तो इस समुदाय का विकास हो पाएगा, जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण में कमी आएगी। तो ऐसा इनको नहीं लगेगा कि सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुओं के विकास के लिए या अन्य समुदाय के विकास के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जब राजधानी बनेगी तो जाहिर सी बात है इस समुदाय के लोगों का भी विकास हो पाएगा। दूसरा है भाजपा का पुराना किला इस एरिया को माना जाता है। अब आपको पता है सरकार भी वही है। भाजपा का राजनीतिक प्रभाव है, डिब्रूगढ़ भाजपा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, खासकर असम के पूर्वी हिस्से में जहां पर ये है। असम सरकार द्वारा इसे दूसरी राजधानी बनाने से भाजपा को स्थानीय स्तर पर अपनी स्थिति और मजबूत करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर जो थोड़े बहुत ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के समर्थक नहीं होंगे, अब सरकार जो है यहाँ पर अगर विकास करेगी, नई चीजों को लेकर के आएगी, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी कल को जो है इस सरकार का समर्थन करते दिखाई देंगे। तो अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो है सरकार ऐसे काम करे, तो ये हमारा राजनीतिक कारण हो गया। अब बात करें यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि को लेकर, तो उग्रवाद यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इस एरिया में उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद ऐसी गतिविधियां थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं, उनको कंट्रोल करने में सरकार को मदद मिलेगी। तो पूर्वी असम में उग्रवाद का इतिहास है। असम के कुछ हिस्से विशेष रूप से उल्फा और अन्य उग्रवादी समूहों के कारण उग्रवाद की समस्या बनी रही है, बहुत टाइम से है। यहाँ पर डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने से इस क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, सारे अधिकारी वगैरह यहाँ पर होंगे। तो जो भी उग्रवादी है सरकार उनके खिलाफ जो है तेजी से और जो है सतर्क तरीके से काम कर पाएगी, तो इस समस्या को हम खत्म कर पाएंगे। जब विकास होगा यहाँ पर तो जाहिर सी बात है शांति भी स्थापित होगी, उग्रवाद खत्म होगा, बेसिक चीजों की जरूरत जो भी है वहां पर उनको जो है विकसित किया जाएगा। जब विकास होगा तो शांति होगी, शांति होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर आर्थिक विकास या अन्य गतिविधियां भी जो है यहाँ पर बढ़ने लगेंगे। प्रशासनिक केंद्र जो है नियर बाई होने से बहुत फायदा होता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा बहुत सारे राजाओं और महाराजाओं ने जो है राजधानी परिवर्तन किया है। अभी हमारी जो दिल्ली राजधानी है इसको भी कई बार परिवर्तन करके जो है फाइनल जो है दिल्ली रखा गया था, उसके भी समय समय पर जो है कई कारण रहे। एक राजा महाराजा थे जिन्होंने राजधानी परिवर्तन किया और उसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। उन्होंने क्या किया, सही जो डिसीजन है गलत समय पर लिया, तो उनसे जनता परेशान हो गई थी। कमेंट में बताना कि कौन से राजा हैं जिन्होंने राजधानी जो है परिवर्तन किया था। उसके बाद जो उनको काफी मात्रा में क्रिटिसाइज किया गया था। उग्रवाद की पुनर्वास नीति को भी यहाँ पर बोला गया है। तो सरकार को उम्मीद हो सकती है कि डिब्रूगढ़ में अधिक प्रशासनिक ध्यान और निवेश से उग्रवाद कम होगा। जब उग्रवाद कम होगा, जो उग्रवादी हैं उनको समझाकर बुझाकर सरकार कैसे भी अगर शांत करती है तो जाहिर सी बात है उनका पुनर्वास भी हो पाएगा। अब आतंकवादी गतिविधियों में कोई व्यक्ति संलग्न है उसको सुधार देंगे तो उसको पुनर्वास, उसको फिर से नया जीवन जीने की जो तरीके हैं वो सिखाना पड़ेगा ना, आपको रोजगार देना पड़ेगा, शिक्षा मुहैया करानी पड़ेगी, बहुत सारे अवसर उसको देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स जो है इस राजधानी के माध्यम से होने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पर कि और क्या कोई राज्य है, तो बहुत सारे राज्य हमारे यहाँ पर है। इन राज्यों की 2 राजधानियां, भारत में कुछ राज्यों में प्रशासनिक और राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से 2-2 राजधानियां रही है। अगर हम बात करें कौन कौन सी है, देखिए
यहाँ पर लिखा है हिमाचल प्रदेश। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानियां हैं, शिमला है ग्रीष्मकालीन, क्योंकि सर्दियों में जो दूसरी राजधानी है वहां पर जो है थोड़ी सी ठंड रहती है। देखिए लिखा है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि ठंड में यहाँ पर बर्फ वगैरह रहती है, तो जिसकी वजह से प्रशासनिक काम ठीक से नहीं हो पाते, तो सिर्फ गर्मियों में ही यहाँ रहते हैं। धर्मशाला सर्दियों में राजधानी है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए जो है इनको अलग अलग बना के रखा गया है। जम्मू और कश्मीर में जो है अब जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हो चुका, आपको पता है, लेकिन पहले ये राज्य था। जम्मू में जो है सर्दियों में जम्मू में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाता है, और श्रीनगर में गर्मियों में विधानसभा सत्र श्रीनगर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है 2 राजधानियां हैं, अल्टोरा और उत्तराखंड। तो क्या उत्तराखंड में भी 2 प्रमुख स्थल हैं, देहरादून और नैनीताल, जो विशेष प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा हमारा चौथा है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है, एक ही जगह है जो 2 राज्यों की राजधानी है, और ये राज्य जो है दोनों के प्रशासनिक और न्यायिक और कानूनी कार्यों को जो है केंद्र बन चुकी है। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद यह निर्णय लिया गया था कि दोनों राज्य इस शहर का जो उपयोग करने वाले हैं, तो एक ही जगह है जो दोनों की राजधानी है। महाराष्ट्र से भी जो है मुंबई, आपने सुना होगा नवी मुंबई, तो जब मुंबई और नवी मुंबई में विभाजन किए गए हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग राजधानियां यहाँ पे काम करती हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि राजधानी बनाने का प्रोसेस क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि मूड में आए चलो 2 राजधानी बना देते हैं, तो ऐसा तो बन नहीं जाएगा, तो पूरा एक प्रक्रिया है। राज्य सरकार का प्रस्ताव, तो राज्य सरकार पहले प्रस्ताव रखती है कि हमें जो है दूसरी राजधानी भी बनानी है, उसके पीछे क्या क्या कारण है ये सब आपको प्रस्ताव में समझाने होते हैं। उसके बाद होता है विधानसभा में आपका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि हम जो है ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये चीजें रहने वाली है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ। फिर इसको बहुमत से पास किया जाता है, बहुमत से पास करना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी भी चाहिए, अगर यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, खासकर राष्ट्रीय महत्व के मामलों में। तो यहाँ पर देखिए कि मन करे तो भाई केंद्र सरकार से पूछ लो, तो जो भी राष्ट्रीय महत्व का मसला होता है उसको जो है केंद्र सरकार से डिस्कस किया जाता है। फिर है राज्यपाल का अनुमोदन, राज्यपाल द्वारा विधायिका में पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बुनियादी ढांचे का निर्माण, अब आपने सारा प्रस्ताव वगैरह पारित करवा लिया, राज्यपाल के हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन राजधानी ऐसे तो शिफ्ट कर नहीं देंगे, आपके प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे वहां पर, कैसे काम करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, बुनियादी ढांचे का निर्माण कराना पड़ता है। जैसे नई राजधानी में सरकारी भवन होना चाहिए, आपका सेवाएं और अन्य आवश्यक जो भी बुनियादी ढांचा होता है वो तैयार किया जाता है। फिर होता है औपचारिक उद्घाटन, जब बन जाएगा तो उद्घाटन भी करेंगे, अब कोई नया भवन बनाया आपने तो उद्घाटन भी करना पड़ेगा, तो नई राजधानी का जो उद्घाटन किया जाता है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे चीजें स्थानांतरित होती है। स्थानीय समायोजन, तो बदलाव के बाद स्थानीय विरोध या समायोजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे सरकार हल करती है। तो हो सकता है कि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, कुछ लोग वहां पर स्थानीय लोग किसी चीज का विरोध करने लगे, तो आपको जो है उसको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे ही तो लोग एग्री नहीं कर जाएंगे हर चीज के लिए। देखो मतलब कई बार होता है लोग जो है जानबूझ के किसी चीज का विरोध करते हैं, उन्हें पता है कि फायदेमंद है, इससे कोई नुकसान नहीं, फिर भी उनको विरोध करना है, काम ही है उनका विरोध करना। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई राज्य अपने ही राज्य में एक के साथ जो है दूसरी राजधानी भी बना सकता है। उसके कारण क्या क्या होते हैं ये मैंने बताया है। साथ में असम जो है डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी क्यों बना रहा है, इसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, पूरी प्रक्रिया भी समझा दी है। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि भारत में किसी राज्य की नई राजधानी घोषित करने की प्रक्रिया के किस चरण में राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। मैंने बताया आपको विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, बहुमत से पास होना चाहिए, उसके बाद जो है उसको केंद्र सरकार के पास भेजते हैं, उसके बाद वहां पर राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं। तो विकल्प हमारे हैं राज्य सरकार का प्रस्ताव, फिर दूसरा है कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है ये, इसकी वजह से जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है, विधानमंडल में विधायिका से अनुमोदन लेने के लिए, या फिर संसाधनों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए। तो आपको जो इसका सही जो उत्तर होने वाला है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर नहीं आएंगे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।